हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के द्वितीय खंड का 26वां अध्याय। तो इतनी कथा को सुनाकर सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पिता, जिन महाभयानक यूथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त वहां से गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा मुझे ये भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे ये बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की या नहीं की। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का कोई वृतांत कभी नहीं सुना है, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म हैं, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उनके स्वरूप हैं। अतः तुम इस संबंध में कुछ भी संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी, उनके सेनापतियों का विस्तार इस प्रकार है। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़, केयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विक्रत के साथ 8 करोड़, मारियाक के साथ 9 करोड़, सुरमथक के साथ 6 करोड़, विक्रतानन के साथ 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदुभी के साथ 8 करोड़ और आवेश के साथ 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुकुट, चित्रासन, संबत, करिटी, भृगु, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सूर्यानंदन, तारक आदि और इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चल दी। हे नारद, रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों को साथ लेकर वीरभद्र के साथ चल दिया। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक, इन तीनों यूथपों के साथ भी 1-1 करोड़ की सेनाएं चल दी। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिनकी संख्या का वर्णन नहीं हो सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर साथ साथ चलते थे। उस असंख्य सेना के साथ चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली जाती थी। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडरी मर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इनके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत, लंकिनी, मतासी, कूष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले जा रहे थे। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन पहले से ही होने लगे थे, जो भावी विपत्ति के सूचक थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशगुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से चूर्ण की हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी, जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा हो। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले
भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं, तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उड़ने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का क्या कारण है, परंतु किसी को कोई बात समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी बीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का जो अनादर किया है और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका है, दक्ष प्रजापति ने शिव जी का जो घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का तिरस्कार भी किया है, यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिव जी का शत्रु कभी आनंद पा ही नहीं सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को भले ही प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना ही पड़ेगा। अतः तुम लोगों को अपने किए हुए पापों के फल अवश्य मिलेंगे। बीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देव तथा मुनिजनों को अत्यंत भय होने लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा कि हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है, अतः आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचा लीजिए। आप सच्चे स्वामी हैं। ये सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुमने शिव जी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत के स्वामी शिव जी के साथ बैर करके अच्छा कार्य नहीं किया है। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जू से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई है ही नहीं। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न कर ले, परंतु शिव जी की कृपा के बिना किसी को किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता है। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिव जी की पूजा नहीं की जाती है, वहाँ का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो देवता पूजा करने के योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों ही उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इस प्रकार शब्दों को सुनकर दक्ष को अत्यंत चिंता हुई और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे। इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी प्रकार भी नहीं हो सकती है। जिस समय भी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना को साथ लेकर यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि ने भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उसके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए हुए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र शोभित था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए, नंदी बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर दिखाई देते थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्रों को लिए हुए, चवर छत्र धारण किए हुए, शिव शिव का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी बैल सहित आरूढ़ थे, वे 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य रूप में खड़े हुए थे। उनकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करके युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार वे युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटक, गोमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिग्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिग्पालो, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा कि हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया,
हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक कि हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण करके हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? अतः उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध करके कभी किसी का हित साधन हो ही नहीं सकता है। वे शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में चले जाओ, जिससे तुम्हारा ये यज्ञ संपन्न हो जाए। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में ये बातें हो ही रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर से इस प्रकार घिर कर आई, मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु के ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्धत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए उनके सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे और इसी के साथ शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 27वें अध्याय की पूर्ति होती है। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन करें। आपका सहयोग ही मेरा मोटिवेशन है। हर हर महादेव।